नमस्कार। आज हम देखेंगे 12 मासा का तीसरा और चौथा पद। कवि हैं जायसी। तीसरे पद में नागमती माघ के महीने में अपनी विरहावस्था का वर्णन कर रही है। लागेऊ माह परे अब पाला, बिरहा काल भयऊ जड़ काला। माह का अर्थ है माघ का महीना, पाला का अर्थ है जाड़े में पड़ने वाली बर्फ और जड़काला का अर्थ है मौत। विरह की असहनीय पीड़ा झेल रही नागमती को माघ महीना और भी कष्टकर लगता है। इसलिए नागमती कह रही है कि माघ का महीना आ गया है, अब शीत की अधिकता के कारण माघ महीने में पाला पड़ने लगा है। ऐसा लगता है कि यह विरह का समय तो अब मृत्यु का समय बन गया है। पहल पहल तन रुई जो झाँपे, हहली हहली अधिको हिय काँपे। पहल पहल यानी कि जैसे जैसे, तन का अर्थ है शरीर, झाँपे का अर्थ है ढक लेना, हहली हहली का अर्थ है थरथराना, हिय का अर्थ है हृदय। जैसे जैसे शरीर के अंग को रुई से ढकते हैं, वैसे वैसे हहर हहर कर यानी कि थर थरा कर हृदय और अधिक कांपता है। यानी ठंड इतनी है कि कपड़े ओढ़ने के बाद भी ठंड नहीं जा रहा है। आई सूर होई तपूरे नाहा, तेही बिनु जाड़ ना छूटे माहा। सूर का अर्थ है सूर्य, तपु का अर्थ है तपना, नाहा का अर्थ है नाथ यानी कि पति, माहा का अर्थ है माघ का महीना। नागमती कहती है, हे नाथ, इस ठंड में आकर सूर्य बनकर उष्मा प्रदान करो। तेरे बिना माघ महीने का जाड़ा नहीं छूटेगा। अर्थात हे नाथ, तुम यहाँ आकर इस ठंड में सूर्य की तरह गर्मी प्रदान करो, तेरे बिना यह जाड़ा दूर नहीं होगा। एही मास उपजे रसमूलु, बिरह पवन होई मारे झोला। एही का अर्थ है इसी, मूलू का अर्थ है जड़, झोला का अर्थ है झकोरे। इसी माह में रस का मूल जड़ उत्पन्न होता है, यानी वसंत ऋतु में खिलने वाली वनस्पतियों की जड़ों में इसी काल में रस उत्पन्न होता है। अर्थात इस महीने में आनंद रूपी रस का जड़ प्रिय ही होता है। नागमती के लिए आनंद प्रिय से मिलेगा, आनंद रूपी रस अपने प्रियतम से मिलेगा। विरह तो शीतल पवन बनकर झकोरे मार रहा है। नैन चुवही जस माहुट नीरू, गियम नहीं हार रही होई डोरा। चुवही का अर्थ है टपकना, माहुट का अर्थ है जाड़े में होने वाली वर्षा, नीरू का अर्थ है जल, गियम का अर्थ है गला और डोरा का अर्थ है रस्सी। नागमती कहती है कि तुम्हारे विरह में मेरे नैनों से शीतकालीन वर्षा के आंसू टपक रहे हैं। यानी मेरी आंखें शीतकालीन वर्षा के जल के समान टपक रही हैं। मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि गले में हार भी नहीं है, क्योंकि हार भारी लगता है। मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मैं उसको संभाल भी नहीं पा रही हूँ। मेरा शरीर डोरे के समान पतला हो गया है। यानी मैं इतनी दुर्बल हो गई हूँ कि मैं दुबली पतली हो गई हूँ। टूटही बूंद पर ही जस ओला,
तेहि जल अंग लाग सर चीरू। सर का अर्थ है बाण, चीरू का अर्थ है वस्त्र। आँखों से बूंद टपक कर जब शरीर पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो ओला स्पर्श कर गया हो। वह जल यानी आंसू की बूंदें गीले वस्त्र और शरीर पर जब पड़ती है तब ये बाण के जैसे चुभती हैं। केहिक सिंगार को पहिर पटोरा, तू सो भंवर मोर जोबन फूलू। केही किसके लिए? पटोरा रेशमी वस्त्र, मोर मेरे। नागमती कहती है तुम्हारे अभाव में यानी तुम्हारे नहीं रहने पर मैं किसके लिए श्रृंगार करूं और किसके लिए रेशमी वस्त्र धारण करूं, यानी तुम नहीं हो जो किसके लिए मैं साज श्रृंगार करूं। मेरे यौवन रूपी फूल का रसपान करने वाला तू ही भ्रमर है। तुम बिनु कंता धनी हरुई तन तिनुवर भाडोल, तेही पर बिरह जराय के चहे उड़ावा झोल। धनी का अर्थ है स्त्री, हरुई का अर्थ है हल्की यानी दुर्बल, तिनुवर का अर्थ है तिनके के समान, डोल का अर्थ है हिलना, जराई का अर्थ है जलाकर और झोल का अर्थ है राख। नागमती कहती है कि हे स्वामी तुम्हारे बिना यह स्त्री सूख कर हल्की हो गई है और शरीर तिनके के समान डोल रहा है। इस स्थिति में भी विरह इस शरीर को जला रहा है और जलाकर मेरी राख उड़ा देना चाहता है। आशा यही है कि तुम्हारे अभाव में मैं मर जाऊं तो मेरा अवशेष भी नहीं रहेगा। इन पंक्तियों का विशेष है भाषा अवधि है, वियोग श्रृंगार रस है, नैन चुवही जस माहुट नीरू में उपमालंकार है, माहुट देशज शब्द का प्रयोग है, प्रकृति का स्वाभाविक वर्णन दिखाई देता है, हहली हहली में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विरहा काल विरह पवन में रूपक अलंकार है और कई जगहों पर अतिशयोक्ति अलंकार है। चौथे पद में फागुन के महीने में नायिका की दशा का चित्रण है। फागुन पवन झकौरे बहा, चौगुन सिउ जाय किमी सहा। फाल्गुन का महीना, झकोरे पवन का तेज झोंका, चौगुन 4 गुना, सिउ का अर्थ है शीत। विरह व्यथा में व्याकुल नागमती अपनी दयनीय दशा के बारे में कहती है कि फागुन के महीने में पवन का तेज झोंका बहने लगा, अब चौगुना शीत सहा नहीं जाता। अर्थात फागुन के महीने में पवन की तेजी के कारण शीत यानी ठंड बहुत अधिक बढ़ गया है, जिससे यह जाड़ा सहा नहीं जा रहा है। तन जस पियर पात भामोरा, बिरह ना रहे पवन होई झोरा। पियर का अर्थ है पीला, पात का अर्थ है पत्ता, झोरा का अर्थ है झकझोरना। मेरा शरीर पीले पत्ते जैसा हो गया है। विरह अब विरह नहीं रहा, यह तो पवन बन गया है और पवन बनकर झकझोर रहा है। तरीवर झरे झरे बन ढाखा, भई अनपत फूल फर शाखा। तरीवर वृक्ष, ढाखा
पलाश, अनपत्त यानी पत्ता रहित, फर का अर्थ है फल। इस महीने में यानी फागुन के महीने में वृक्षों के पत्ते झड़ने लगे हैं। वन और पलाश भी पत्र विहीन हो गए हैं, यानी कि वन और पलाश के पेड़ों पर भी पत्ते नहीं हैं। पत्तों से रहित वृक्षों की शाखाएं अब नए नए फूलों और पत्तों से भरने लगे हैं। करिन बनाफती कीन हुलासो, मोह कहम भा जग दून उदासो। बनाफती का अर्थ है वनस्पति, हुलासो का अर्थ है उल्लास खुशी, दून का अर्थ है दो गुना, उदासु का अर्थ है उदास। जब पेड़ों में नए पत्ते और फूल भरने लगे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है जैसे वनस्पति जगत अपने हृदय का उल्लास प्रकट कर रहा है। परंतु मेरे लिए यानी रत्नसेन के बिना यह संसार दो गुना उदास लगने लगा है। कहने का अर्थ है कि पति के अभाव में इस सुंदर प्राकृतिक वातावरण में भी नागमती की उदासीनता और ज़्यादा बढ़ गई है। फाग करही सब चाचरी जोरी, मोही जिया लाई दीन्ही जसी होरी। फाग फागुन का महीना, चाचरी परस्पर रंग डालना, एक दूसरे के ऊपर रंग डालना, जोरी का अर्थ है जोड़ी और होरी का अर्थ है होली। फागुन में होली के समय में सभी नर नारी जोड़ियां बनाकर एक दूसरे के ऊपर रंग डाल रहे हैं, परंतु मेरे हृदय में विरह की होली जल रही है, क्योंकि पति के अभाव में नागमती किसे अपना जोड़ी बनाएगी। इसलिए नागमती को होली का त्योहार और भी ज़्यादा दुख दे रहा है। जौ पे पियही जरत अस भावा, जरत मरत मोही रोस न आवा। पियही का अर्थ है प्रिय, जरत का अर्थ है विरह की अग्नि में जलती हुई, भावा का अर्थ है अच्छा लगना, रोस का अर्थ है गुस्सा। नागमती कहती है, यदि मेरे प्रिय रत्नसेन को मेरा इसी तरह जलना और मरना अच्छा लगता है, तो इस विरह की अग्नि में जलते मरते हुए प्रियतम के प्रति मुझे तनिक भी गुस्सा नहीं आएगा। अर्थात नागमती अपने प्रियतम के लिए मरने के लिए भी तैयार है। रातिहु देवस इह मन मोरे, लागौ कंत छार जेऊ तोरे। रातिहु यानी कि रात, छार का अर्थ है राख और जेऊ का अर्थ है ज्यों। मेरे मन में रात दिन यही लगा हुआ है, यही बात आती रहती है कि स्वामी यदि मैं जलकर राख बन जाऊं तो भी मैं तुम्हारे हृदय से लग जाऊं। अर्थात नागमती के मन में यही इच्छा रहती है कि राख बनकर भी अपने प्रियतम के शरीर से वह लग जाना चाहती है। यह तन जारौ छार के कहौं की पवन उड़ाओ, मकु तेहि मारग होई परौ कंत धरै जहाँ पाओ। छार का अर्थ है राख, मकु का अर्थ है मानो, मार्ग का अर्थ है मार्ग, परौ का अर्थ है गिरना और पाऊ का अर्थ है चरण। नागमती कहती है, मेरी तो इच्छा है कि इस शरीर को जलाकर राख कर लूं और
पवन से कहूँ कि इस राख को उड़ाकर कहीं ले जाए। इस तरह मैं शायद उस मार्ग पर जा गिरूं जहाँ आपके चरण पड़ेंगे। भाव यह है कि मैं राख बनकर भी आपके चरणों का स्पर्श चाहती हूँ। नागमती चाहती है राख बनकर भी वो ऐसे जगह पर उड़ जाना चाहती है जहाँ पर अपने प्रिय के चरण पड़ेंगे। विशेष है, भाषा अवधि है, छंद दोहा चौपाई है, वियोग श्रृंगार रस है, झरे झरे में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार हैं, तन जस पियर पात भा मोरा में उपमा अलंकार है और पूरे पद में अनुप्रास अलंकार की छटा है।